बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब्बे ज़ुल जलाल के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन किराम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त जानशीन अरमानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन किराम, आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो पेंटिंग की दुनिया में एक नाम और एक मुकाम रखते हैं। जिद्दत जू आती रही तू हाथ की लिखाई का काम ख़त्म होता रहा। पेना फ्लेक्स छा गया, हाथ की लिखाई कम होती गई, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता फिर हाथ का काम भरपूर होने लगा है। नाज़रीन किराम, मैं तमहीद लंबी नहीं बांधना चाहता हूँ। आज मैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराना चाहता हूँ जो पेंटिंग की दुनिया तो तकरीबन छोड़ चुके हैं, लेकिन जिद्दत जू आती रही, उन्होंने नए नए काम सीखे और अपने नए नए काम में अपना नाम बनाया है। आइए जी, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे जो मेरे ख़्याल में पेंटिंग की दुनिया में अपना आप और एक नाम रखते थे। उन्होंने छोड़ दिया पेंटिंग का काम, लेकिन उस काम को छोड़ने के बाद उन्होंने जो काम अपनाए और जिस दौरे जिद्दत के साथ वो अपने काम को आगे लेकर चलते रहे, तो आइए उनसे मिलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि वो आजकल क्या करे। जी, मेरी मुराद जी अब्दुल खालिक भाई से। आइए चलते हैं, उन्हीं से मुलाकात करते हैं और थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। जी, जी नाज़रीन किराम, मैं जिस शख्सियत का तारुफ़ आपसे कराना चाह रहा था वो अब्दुल खालिक भाई हैं। नकाश एडवर्टाइज़र के नाम से ये काम करते हैं। हम इन्हीं से मज़ीद पूछेंगे कि इन्होंने ये काम किस से सीखा और किस सन में सीखा और फिर इसको छोड़ने की वजूहात क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है जानकीन भाई? अल्लाह का शुक्र है। खालिक भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। खालिक भाई, सबसे पहले तो अपना थोड़ा तारुफ़ कराइएगा हमारे नाज़रीन को, अपना मुकम्मल नाम और किस नाम से आप ये काम करते रहे पेंटिंग के हवाले से, और फिर आपने ये पेंटिंग का सिलसिला मुनक़ता क्यों कर दिया, छोड़ क्यों दिया? ब्रदर, मेरा पूरा नाम अब्दुल खालिक है और मैं ज़िला जेहलम की तहसील पिंड खान से बिलोंग करता हूँ। ये काम मैंने पिंड खान से मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब नसीर साहब से मैंने सीखा था। ठीक है, उसके साथ में स्टडी भी करता था। उसके बाद 2003 या 4 के करीब मैंने ये काम दोबारा, जब मैंने मैट्रिक क्लियर कर लिया उसके बाद ये काम मैंने स्टार्ट किया। और वक्त के साथ साथ मैंने इस काम को जितनी जदीद तरीन चीज़ें आई हैं, मेरी कोशिश थी कि मैं उनके साथ चलता रहूँ, क्योंकि जो बंदा वक्त के साथ उसको अपने काम को इम्प्रूवमेंट नहीं लाता वो पीछे रह जाता है। ठीक है, और इस काम को हाथ से लिखाई वाले काम को छोड़ने का मकसद सिर्फ ये था। अब हमारे पास अभी भी कस्टमर आते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी वक्त के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती है। आप क्या कहना चाहते हैं? मजदूरी सर नहीं मिलती थी और दूसरा ये पेनाफ्लेक्स वक्त के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती है। ठीक है, पेनाफ्लेक्स ने स्टार्टिंग में इस काम को मार ज़रूर दी है, लेकिन अभी मौजूदा दौर में लोग दोबारा से हाथ की लिखाई की तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी वही लोग काम करवाते हैं जो इस काम को समझते हैं। सही, जिन लोगों को इस काम का अंदाज़ा नहीं है वो ज़्यादातर पेनाफ्लेक्स को ही तरजीह देते हैं। और दूसरा, वो काम ज़रा तेज़ी से हो जाता है, इस काम पे टाइम लगता है, उस काम पे टाइम नहीं लगता। जैसे ही आप डिज़ाइन करते हैं दूसरी तरफ से आपकी प्रिंटिंग हो जाती है। और आज कल चूँकि तेज़ी का दौर है, लोग इसलिए इसको तरजीह देते हैं। खालिक भाई, दौर जदीद में आगे जो काम बढ़ता गया, नए नए अंदाज, नए नए तरीके आते गए, लिखाई इंटरेस्टिंग होती गई, तो आजकल आप कौन सा? अच्छा खालिक भाई, दौर जदीद के नए नए कामों में जो लिखाई से रिलेटेड है, कौन से काम अभी आप कर रहे हैं? जानशीन भाई, हम अभी कर रहे हैं लेज़र कटिंग मशीन है लेज़र कटिंग मशीन है हमारे पास। अच्छा। उसके अलावा प्लाटर कटिंग है, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ऑफसेट प्रिंटिंग का सारा काम करते हैं, पेनाफ्लेक्स का काम करते हैं। उसके अलावा 3D साइन बोर्ड बनाते हैं, LED साइन बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जितने काम हैं, PVC कार्ड वगैरह बना रहे हैं, ऑफिस के कार्ड्स बना रहे हैं। ठीक है, मग प्रिंटिंग, टी-शर्ट प्रिंटिंग, कैप प्रिंटिंग, मोबाइल के पीछे अगर आप अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं वो लगा के दे सकते हैं।
यानी वक्त के साथ साथ जितने काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे हम अपने हाथ से कर रहे हैं, ठीक है। और अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत करम है अल्लाह पाक की ज़ात का कि अल्लाह पाक ने ये सारी चीज़ें हमें अपनी दे रखी हैं। यानी डिज़ाइनिंग से फिटिंग तक जितना काम है वो सारा हम अपने हाथ से कर सकते हैं। और अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहता है तो क्या आप अपना रब्ता नंबर देना चाहेंगे स्क्रीन पे? जी मेरा नंबर लिख लें 0333 530 5080 मेरा मोबाइल नंबर है। इसी नंबर पर मेरा व्हाट्सएप वगैरह बना हुआ है। और ये एड्रेस भी थोड़ा मेंशन कर दीजिए। जी, और 33 नंबर स्ट्रीट पीपल्स कॉलोनी और दूसरा इसका नाम इलामा इकबाल कॉलोनी है, रावलपिंडी कैंट के एरिया मेरी ये शॉप है। सही है, ठीक है। और अगर ऑनलाइन आपसे कोई डिज़ाइन वगैरह बनवा के तो क्या होम डिलीवरी या आप पहुंचाने का तमाम कोई ऐसा निज़ाम है? जी हो सकता है, आजकल जदीद दौर है, TCS के थ्रू हो सकता है। अगर बिल्टी को करवाना चाहे वो बिल्टी हो जाती है। और पेमेंट वगैरह आजकल आपकी बैंक अकाउंट में आ जाती है, इजी पैसा के थ्रू आ जाती है, जैज़ कैश के थ्रू आ जाती है। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हमारे साथ हमारे पुराने दोस्त अब्दुल खालिक नकाश एडवर्टाइज़र के नाम से ये काम करते थे। लिखाई की दुनिया में इनका अपना एक मुनफरिद स्टाइल और मुनफरिद काम हुआ करता था, लेकिन आजकल ये जो काम कर रहे जदीद दौर को मद्देनज़र रखते हुए कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम वो काम कर रहे जो इस दौर की अहम ज़रूरत है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप तमाम नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर अगर ज़िंदगी रही, सांसों ने इजाज़त दी तो आपसे मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपने होस्ट जानिशीन अरमानी को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।